हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर हम आपको 2 चैप्टर फ्री में देने के बाद बाकी के चैप्टर्स के लिए हम आपसे कोई फी चार्ज नहीं करते हैं, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन की मांग करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपकी बुक का पहला चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक ये तमाम चैप्टर्स आपको मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे लोकसभा के बारे में। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। अगर किसी को आज तक नहीं समझ में आया लोकसभा में इलेक्शन कैसे होते हैं, क्या होता है, तो उसको मैं बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही कम समय में आपको सारी चीजें समझा दूंगा। लोकसभा का इलेक्शन जो कि हर 5 साल में होता है ना, 5 साल में हमारे यहाँ चुनाव होता है। और स्पष्ट रूप से कहूं तो आपको पता होगा कि हमारे देश में हर 5 साल में हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है उसी को हम लोकसभा इलेक्शन कहते हैं। क्या आप डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए खुद वोट डाल रहे हैं? जी नहीं। क्या आप चुनते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे? कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर चुनते हैं। जी नहीं, हम खुद नहीं चुनते हैं। हम एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव उस बिहाफ पे हमारे लिए प्रधानमंत्री चुनते हैं। और थोड़ा सा आसान कर देता हूं, मैं हमारी कंट्री की थोड़ा सा एक मैप बनाता हूं। सदर्न पार्ट बनाया है, ठीक है। ये थोड़ा सा साउथ इंडिया, ठीक है। एकदम परफेक्ट मैप नहीं है, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव मैप का, ठीक है, चीजें समझाने के लिए काम करेगा। तो पूरे देश को हम लोग क्या करते हैं, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं। पूरे देश को हम लोग क्या करेंगे, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देंगे। अब ये जो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, इसको मैं लिख देता हूं पूरे देश को हमने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया। ये जो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, इनमें क्या होता है, इनसे एक एक कैंडिडेट जीतता है, ठीक है। इन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव होते हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक इंसान जीतता है। और जो इंसान जीतता है वो कहां जाता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है लोकसभा का। एमपी बन जाता है वो किसका, लोकसभा का। और लोकसभा में हम लोग देखते हैं कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास सबसे ज्यादा लोग होते हैं, वो वाली पॉलिटिकल पार्टी अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट चूज कर लेती है। फॉर एग्जांपल 543 में हमने देखा कि 300 लोग जो हैं वो बीजेपी के हैं, 100 लोग जो हैं कांग्रेस के हैं, और बाकी के जो लोग हैं वो अदर्स के हैं। तो यहां पे मेजॉरिटी किसके पास में, 300, दैट इज बीजेपी के पास। तो बीजेपी के जितने भी एमपी होंगे, ये 300 जो एमपी होंगे, ये चूज कर लेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। आप खुद प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं डालते हैं, हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भोपाल में भोपाल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो हम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए वोट नहीं डाल रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो हमारे जो इलेक्शन में जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जो लोग खड़े हुए हैं, मैं उनमें से किसी को वोट डालूंगा। जो जीतेगा वो लोकसभा का एमपी बनेगा। तो जिस 543 में से जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास में मेजॉरिटी आती है, वो लोग अपना प्रधानमंत्री चूज कर लेते हैं। ये है पूरा लोकसभा का कॉन्सेप्ट, है ना। मैंने कहा था एक बहुत ही कम समय में मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा कि लोकसभा में आखिरकार इलेक्शन होता कैसे है, कैसे यहाँ पे चीजें होती है, ठीक है। द एंटायर कंट्री, लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द पीपल। यहाँ पे लोग खुद चूज करते हैं। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी, लोकसभा में अभी कभी आप नोटिस करना, न्यूज़पेपर में देखना या गूगल करके देखना, लोकसभा में यहाँ पे ये जो कारपेट है ग्रीन कलर की होती है। वहीं अगर आप लोग राज्यसभा में देखोगे तो ग्रीन कलर की जगह रेड कलर होता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? एक ट्रिक बताता हूं। ग्रीन कलर मतलब ग्रास रूट, है ना। ग्रास, घास का कलर क्या होता है, घास का कलर हरा होता है। तो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी दर्शाती है लोकसभा। मतलब यहाँ पे लोग खुद चूज कर रहे हैं लोकसभा के मेंबर्स को। तो लोग खुद चूज कर रहे हैं, मतलब ग्रास रूट लेवल, मतलब जमीनी तौर पे यहाँ पे डेमोक्रेसी दर्शाती है। क्योंकि इस देश का कोई भी 18 या 18 साल से ऊपर का जो नागरिक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, ठीक है, वो लोग चूज कर रहे हैं। तो लोकसभा ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को दर्शाता है, ठीक। लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द पीपल, लोग यहाँ पे खुद इलेक्ट करते हैं। और यहाँ जो एमपी बैठे रहते हैं, ये क्या रहते हैं, ये लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। Election. The entire country, state, in case of state legislative assembly, is divided into territorial constituency of roughly equal population.
ठीक है। 1 रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंस 1971 सेंसस थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड किया जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वापस से मैं बताता हूँ कि अगर हमने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड कर लिया तो क्या मन से डिवाइड कर लेंगे कि यहाँ से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, यहाँ से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि यहाँ की पॉपुलेशन इस पॉपुलेशन से इक्वल हो, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इक्वल हो। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को कुछ इस हिसाब से डिवाइड किया जाता है कि पॉपुलेशन लगभग एकदम पूरी की पूरी तो इक्वल नहीं होती, लेकिन लगभग इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे 1971 के सेंसस के हिसाब से अभी तक काम चल रहा है। अब आप बोलोगे सर 1971 के सेंसस के हिसाब से क्यों चल रहा है? 2020 2021 हम तो इतने आगे आ गए हैं सर, 1971 तो बहुत पुरानी बात हो गई। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि अगर हमने 2020 2021 2011 अगर हमने इनके फिगर्स ले लिए तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और 543 से काम नहीं चलेगा, फिर लोकसभा की सीट भी कुछ 700-800 करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट वो कमिंग टाइम में सोचेगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वो प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं था। तो 1971 का जो पॉपुलेशन का सेंसस है उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूएंसी को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन इक्वल हो। अब बात अगर आती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कुछ ऐसा होता है। जब आपके स्टेट में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, मुझे किसी भी स्टेट की अच्छे से एक रिप्रेजेंटेटिव मैप बनाते नहीं आता है तो मैं एक स्क्वायर बना देता हूं, ठीक है, एक स्क्वायर शेप बना देता हूं और मैं मान लेता हूं फॉर द टाइम बिंग ऐसा मान लेते कि ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का मैप बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन अब नई मैप बनाते आ रहा तो मैंने स्क्वायर बना दिया। तो अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चुनाव है तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में यूपी को बांट दिया जाता है। फिर यहाँ पे लोग अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के मेंबर को चूज करते हैं और विधानसभा में जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा लोग होते हैं वो लोग अपना मुख्यमंत्री बना देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। वापस बढ़े अपने स्लाइड्स के टूवर्ड्स, है ना, वापस यहीं पे समझते हैं। अब यहाँ पे जो वोट होता है वो होता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, दैट इज जो भी 18 साल से उम्र का ज्यादा है वो लोग यहाँ पे वोट कास्ट कर सकते हैं। ठीक, लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर मैक्सिमम, 5 साल के लिए लोकसभा का टेन्यूर होता है, 5 साल के लिए लोग यहाँ पे इलेक्ट होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी अपनी लोकसभा में मेजॉरिटी खो देती है तो क्या होता है, तो इलेक्शन बीच में भी कंडक्ट हो सकते हैं। लोकसभा एक ही प्रिंसिपल पे चलती है कि जिसकी भी सरकार है उसको लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी मेंटेन करनी है। फॉर एग्जांपल अगर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी को लोकसभा में मेजॉरिटी होना जरूरी है, अगर कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस को लोकसभा में मेजॉरिटी होना जरूरी है। मान लो वो मेजॉरिटी कैसे भी कम हुई तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी और यहाँ पे फिर से चुनाव किया जाएगा। तो यूजली देखा जाता है तो 5 साल का टर्म होता है, लेकिन कई बार हमने इंडिया में देखा है कि 18 महीने 10 महीने में भी बार बार इलेक्शंस हुए हैं। क्यों हुए? क्योंकि लोकसभा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं थी और उनकी सरकार गिर गई। ठीक है, समझ में आ गया? बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 years द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड इफ नो पार्टी और कोलिशन कैन फॉर्म अ गवर्नमेंट और इफ द प्राइम मिनिस्टर एडवाइजेस द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व लोकसभा एंड होल्ड फ्रेश इलेक्शन। ठीक है, और या फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोल दे कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दो भैया और इलेक्शन फिर से कंडक्ट करवा दो तो हो जाएंगे। हालांकि प्राइम मिनिस्टर तभी बोलेंगे कि जब लोकसभा में उनके पास मेजॉरिटी नहीं होगी तो। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। लोकसभा या फिर आप इसको आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि विधानसभा है आप उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आई होप सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। सो मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो आप लोग यूट्यूब से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो इसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है। वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, CBSE K-12 इंग्लिश, हिंदी, ओलंपियाड, IIT JEE नीट, UPSC तमाम तरीके के वीडियोस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप जाते CBSE K-12 इंग्लिश पे गए, यहाँ पे आपने टच किया, यहाँ पे सभी क्लासेस ओपन अप हो जाएंगी। हम कौन सी क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं? क्लास 11th। तो क्लास 11th पे मैं गया, क्लास 11th को मैंने टच किया, क्लास 11th के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। थोड़ा सा अगर आप लोग स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस नजर आएगा।
और जैसे आप यहाँ पे क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस पे जाके वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये जो वीडियोस होंगे, ये वीडियोस आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग होंगे, चैप्टर वाइज होंगे, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज अरेंज होंगे विथ लेटेस्ट सीबीएसई अपडेशन। सो इट इज अप टू यू। अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन यूट्यूब पे वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं, वीडियो ढूंढने में समस्या जा रही है, तो आप वेबसाइट के माध्यम से इन वीडियोज को एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर आलसी आ रही है सर, तो सिंपली प्ले स्टोर पर जाओ, प्ले स्टोर से आप लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड करो और आप इन वीडियोज को उस ऐप के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्लास केजी से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ तमाम तरीके की कंपटीशन लेवल की भी तैयारी करवाई जाती है। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।